हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं बना रही थी किचन में सब्जी। तो थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा हो गया था, मुझे लगता रहता है जैसे कम है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, और जब वो गर्म हो जाता है तो फिर मुझे ज़्यादा लगता है। तो वो मैंने कटोरी में निकाल दिया था और मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं उठी थी 7 बजे, और 7 बजे से उठने के बाद भी मेरा काम काफ़ी लेट हो गया था। मतलब 8 बज गए थे, 8:30 बजने वाले थे बैठे बैठे। युवान आज जल्दी उठ गया और वो सो ही नहीं रहा था। मैंने उसे फ़ीड करा दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रहा था। तो मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकती, अगर मैं चली जाती हूँ तो रोता है, बस मैं उसे दिखनी चाहिए। तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी नीचे, और मैंने अपना काम किया क्योंकि मम्मी नीचे हैं तो मम्मी देख लेंगी उसको। और वहाँ जाके आराम से सो गया। तब तक मैंने अपना चाय बनाई, आटा वगैरह लगा के रख दिया था, और फिर उसके बाद रोटी भी मैंने सेक दी थी। फिर जो बर्तन थे वो मैंने धो दिए, और किचन है वो भी अभी मैं क्लीन करूँगी चाय बनने के बाद। बाकी सारा कुछ कर लिया है मैंने काम। बेडशीट वगैरह है वो चेंज करूँगी, और उसे फ़ीड करा दिया था, फ्रेश हो गया था वो। उसके बाद ही मैं उसको नीचे दे के आई हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको यहीं पे रखूँ और मैं काम कर लूँ, लेकिन जब वो जग जाता है या फिर मुझे लगता है कि नहीं वो मतलब चुप नहीं होगा, तो फिर मैं नीचे दे के आ जाती हूँ। 8:30 बजे मैं उसको नीचे मम्मी को दे के आ गई थी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, और मैं 7 या 6:30 बजे ऐसे उठ जाती हूँ। मतलब थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकालना पड़ता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती, 7 साढ़े 7 ऐसा कुछ उठती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी लेट जाते हैं, 10-11 बजे तक जाते हैं और ऑफ़िस या मतलब शॉप पे, और रात में थोड़ा सा लेट आते हैं, 11 बजे आते हैं, 11:30। तो खाना खाते खाते 12 बज जाते हैं, और मुझे भी बेबी के लिए जगना पड़ता है 1-2 बजे तक। वैसे अगर ये कहीं पे जॉब कर रहे होते तो फिर तो टाइम से उठना पड़ता है, क्योंकि जल्दी जाना है तो उस वजह से। लेकिन शॉप पे ये थोड़ा सा लेट ही जाते हैं, और हम लोगों को ये नहीं है कि लेट हम सोएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, वो तो उठना ही होता है। लेकिन मैं जल्दी उठ के भी क्या ही करूँगी, क्योंकि पापा चाय भी बहुत लेट पीते, 9:30 या 9 बजे तक सब चाय पीते हैं मेरे घर में। तो इसलिए मैं थोड़ा सुबह सो लेती हूँ, और 7 बजे तक ऐसा उठ जाती हूँ। और वैसे मैं पहले जल्दी उठ जाती थी, और युवान की वजह से कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। मतलब उठती हूँ, फिर इसको अगर ये उठ जाता है तो सुलाने में ऐसा टाइम लग जाता है, तो मैं सोचती हूँ मैं जल्दी उठ जाया करूँ। उसके बाद अभी मेरे पापा को मम्मी को चाय दे दी थी, और यू भी अभी तक सो रहा है आराम से। उस नीचे एकदम शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, तो वो आराम से सोता रहा। फिर मैंने चाय पी, नहाया, और अभी मैं दूध बॉईल करने रख रही हूँ। समर्थ का बिल्कुल भी दूध नहीं बचा हुआ था, तो उसको अभी मैं पिलाऊंगी दोपहर में, तो उसके लिए मैं रख दे रही हूँ। और नहा धो के आज मैंने हेयर वॉश किया है। तो जिस दिन हेयर वॉश करो उस दिन लगता है कि हाँ हमने नहाया है। तो अभी इसको रख के और फिर रोटियां वगैरह बनाऊंगी। और अभी युवान आ गया था ऊपर, उसको मैंने थोड़ा सा दूध पिला दिया था, और समर्थ है वो खेल रहा है। तो दूध वगैरह रख के उसके बाद ही रोटी है वो सेकूंगी, फिर खाऊंगी। फिर इन दोनों को सुलाना है सबसे ज़्यादा। 1 बजे के बाद फिर मेरा ये टास्क रहता है कि खाना बनाऊं जल्दी से और काम ख़त्म करूं, और उसके बाद 2 बजे तक इन दोनों को सुला दूं। तो समर्थ तो 2 बजे 3 बजे तक सो जाता है इस बीच में, लेकिन युवान का कुछ नहीं पता, वो सोता है कभी कभी नहीं सोता, और सोएगा तो उठ जाएगा। अभी मैंने इसे आराम से लिटा के और धीरे से उठ के जा रही हूँ, क्योंकि आज करना है बहुत ज़्यादा काम बड़ा वाला, जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो आज बनेंगे हरीरा के लड्डू। तो दोनों चीज़ें ही आपको पता चल जाएगा, हरीरा कैसे बनता है और लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे पहले जब मैं खाती थी कि इसकी रेसिपी शेयर करना। वैसे मैंने अपनी वीडियो में पहले शेयर की है, लेकिन आज फिर से मम्मी ने कहा अभी सर्दी है, और मम्मी ने लड्डू नहीं बनाए थे, 1 बार 2 बार हरीरा बना दिया था। तो अभी सर्दियाँ हैं, सब खा लेंगे।
तो चलिए मैं बताती हूँ। हमने पहले सूजी ली, उसको मैंने मतलब भून लिया था अच्छे से। उस जितनी सूजी थी उसका आधा आटा लिया और उसको भी भून लिया था, जैसे हलवा वगैरह के लिए कर लेते हैं वैसा। उसके बाद ये था जीरा और अजवाइन। अजवाइन की क्वांटिटी कम रखी है, जीरा ज़्यादा लिया है। ये हल्दी है, इसको भी मैं अभी घोलूँगी। और जीरे से मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो इसलिए जीरा यूज़ करते हैं। और खूब सारी हल्दी, हल्दी दर्द वगैरह होता है जो डिलीवरी के टाइम पे बॉडी में पेन रहता है, वो दर्द को निकालती है, आप सबको पता है। तो इसको भी मुझे घोलना है। और सौंठ ली थी, सौंठ को भी छान के रखा है, उसको भी घोलना है। तो सौंठ को पहले अच्छे से कूट लिया है और ड्राई से ही मतलब उसको पीस लिया था मिक्सी में पाउडर जैसा। उसके बाद घोलूँगी मैं। तो उसके बाद वो जो घी हमने गरम किया था उसमें ये है गोंद। तो इसको अभी मम्मी तल के मतलब फूल जाता है अच्छे से। उसके बाद इसे मैं क्रश करती जाऊंगी। इससे बहुत जल्दी से हो रहा था, या आप अदरक कूटते हैं उससे कर सकते हो, या मेरे को इससे इजी लग रहा था और जल्दी जल्दी हो रहा था। जब गरम रहता है तो ये जल्दी जल्दी से टूट जाता है, नहीं तो फिर टाइम लगेगा इसको। तो मैं ये करती जा रही थी। और वैसे इसमें 2 लोग चाहिए और इतनी मेहनत का काम है नहीं, ये सच में बहुत मेहनत लगती है इसमें। पूरा दिन लग गया था आज। 2 बजे से हम लोगों को शाम के ना 7 बज गए थे। आप सोच सकते हो कितना टाइम लगता है। तो मखाने और गोंद को ऐसे कर लिया था। उसके बाद ये सौंठ है, मैंने घोल के रख ली है। हल्दी को भी मैंने घोल के रख लिया है। और ये अजवाइन और जीरा है, इसको भी घोल के रख लिया है। और ये गोंद और मखाने, इनको मैंने ऐसे करके रख लिया है। बाकी और भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालने होते, बट वो घी में उनको मतलब तलना नहीं होता, बस इनको ही करना होता है। तो ये करके रख दिए थे। उसके बाद कढ़ाई में डाला तेल, और तेल भी बहुत सारा डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें पानी वगैरह ऐसा कुछ नहीं डालते, बहुत कम डालते, 1 गिलास। उसके बाद ये लिए थे मुनक्का। ये मम्मी ने कल काम करके रख दिया था, 1 दिन पहले ही इसमें से बीज निकाल दिए थे। ये हैं इसमें छुआरे, बादाम, काजू और किशमिश। तो इनको भी तोड़ के रखा है, मतलब छोटे 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 करके। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए मम्मी ने 1 दिन पहले ये करके रख लिया था। और फिर भी हम लोगों को पता है इतना टाइम लग गया बनाने में, और किचन भी इतना फैल जाता है। तो और सूजी वगैरह है उसको भी मतलब करने में ना काफ़ी टाइम लग गया था। ये है नारियल, इसको कद्दूकस करके रखा है। अब मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले इसमें हल्दी डालते हैं, और हल्दी जब इसमें डालते हैं ना तो एकदम बाहर की तरफ कढ़ाई में आती है, इसलिए गैस को बंद कर देते हैं और उसको चलाते रहते हैं। और तेल बहुत ज़्यादा होता है इसलिए, तो बस चला चला के और अच्छे से इसको पकाना होता है। इसके बाद और जो मसाले मैंने रखे थे, जैसे जीरा और अजवाइन वो, और इसके बाद जो सौंठ थी वो भी डाल देंगे। पहले हल्दी को अच्छे से पका लेते हैं। मुझे भी ये बनाना नहीं आता है, हर कोई नहीं बना पाता है, बहुत कम, मतलब बहुत बड़े बड़े जो होते हैं घर के मम्मी वही लोग बना पाते हैं। वैसे मैं भी सीख गई हूँ थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से पका ली। दूसरी कढ़ाई में घी गरम किया और घी डाल दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ना घी नहीं डालते हैं, नहीं तो हल्दी है ना एकदम से बाहर निकलने लगती है। और अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ेंगे, तो इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, एक कढ़ाई में बनता नहीं, तो इसलिए दूसरी कढ़ाई रख ली थी। क्योंकि थोड़ा सा लड्डू बना रहे हैं ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। मम्मी कह रही थी कि ये सबके लिए हो जाएगा, और सर्दियाँ भी हैं, ठीक रहता है, घर में सभी खा लेते, सबको पसंद है। उसके बाद उन दोनों में जितना मीठा चाहिए चीनी डाल ली थी। और उसके बाद ये है आटा और सूजी, इसको मैं तब तक छान लेती हूँ। और पहले मैंने छान लिया था, लेकिन इसको बाद में भी छानना होता है, कुछ
मतलब होता है, गोल गोल से बन गए थे इसमें, तो वो निकल गए थे। और अभी वो जो बनाया हुआ है मतलब हरीरा, अब जिसको भी हरीरा खाना होता है तो वो इस तरीके का खा लेते हैं, और अगर लड्डू बनाने होते हैं तो सूजी वगैरह है वो बना लेते हैं। इसमें अच्छे से चलाते रहो, और अच्छे से जब ये पक जाए तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालो, और थोड़ा सा पानी, और बहुत मतलब 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाना होता है। मतलब देख लो आप कितनी क्वांटिटी, मतलब कितना गाढ़ा हो गया है। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं चलाती जा रही थी और मम्मी सारा डालती जा रही थी जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, तो बराबर ही, क्योंकि एक में बन नहीं पाते और इतना बड़ा कोई कढ़ाई नहीं है, ये तो एक बड़ी वाली कढ़ाई है। उसके बाद मैं ये लेके आ गई थी नीचे, और यहीं पे बैठ के हम लड्डू बनाएंगे। इनको मिक्स किया, और ये गरम गरम होते हैं तभी लड्डू बना लेने चाहिए, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है तो ये सूखने लगता है, मतलब फिर लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो इसको मम्मी ने दबा के ऐसे रख दिया था और बोला साइड साइड से लेते रहना, और एकदम ऐसा हवा लगेगी ना तो ये ठंडा जल्दी होगा, फिर लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो हम तीनों लोगों ने इसीलिए जल्दी जल्दी, मम्मी, मैं और दीदी, हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि ठंडा होगा तो बनाने में फिर दिक्कत होती है। तो इसीलिए तीनों लग गए थे जल्दी जल्दी बनाने में, और लड्डू बन गए थे हमारे सारे। और इससे इतनी जल्दी थी, ये सो के उठ गया, अभी यूवी भी उठ गया है, उसको भी मेरी जो नंद है छोटी वाली उन्होंने लिया है, और ये उठ गया था, ये लड्डू लड्डू बोल रहा, और डब्बा लेके आ गया था अंदर से घी का, बोल रहा है इसमें रख दो। उसके बाद देखो ये ठंडे हो गए हैं, ठंडे होने के लिए इसमें रखा है, और 2 थाली भर गई थी, और एक ये परात है ये भर गई थी पूरी। और अब ये ठंडे हो जाएंगे ना, मम्मी ने कहा ये थोड़ी देर के लिए ऐसे खुले हुए रख दो, जब ठंडे हो जाएंगे तो बस जिसमें रखने होंगे उसमें रख दो। तो ये निकाला है, अभी इसमें ही रखूँगी और इसमें बन जाएंगे। पूरा ये भर गया था, मतलब मुझे लगा था कि इतने नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा इस बार ज़्यादा बनाए हैं, पहले थोड़े से कम बनाए थे, तो काफ़ी दिन तक ये चल जाएंगे। मैं दूध के साथ खा लिया करूँगी, वैसे सब लोग खाएंगे, सबको पसंद है मेरे घर में, और मुझे भी अच्छे लगते। पहले मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, समर्थ के टाइम पे ना मुझे हरीरा और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन काफ़ी बार खा चुकी हूँ मैं उसके बाद भी, तो इसलिए अब मुझे अच्छे लगने लग गए और मैं खाने लगी हूँ। तो ये बन चुके हैं, और अब इनको हम रख देते हैं बंद करके, और दूध के साथ खाएंगे। चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना।